दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान बुद्ध के 10 उपदेश आपको सही रास्ते तक ले जाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए जानते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गौतम बुद्ध के 10 उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल देगी। नंबर 1, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित होता है। यदि किसी मनुष्य के भीतर हर समय धन के विचार चलते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होता है, और किसी व्यक्ति के भीतर हर समय उसके जीवन को बदलने की इच्छा उठती रहती है तो उसका जीवन भविष्य में जरूर बदल जाएगा, जैसा उसने चाहा था। नंबर 2, निडर होकर आगे बढ़ो। दोस्तों, केवल 2 गलतियां जिसके कारण से मनुष्य सफल नहीं हो पाता है या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला कारण है शुरुआत ना करना, और दूसरा कारण किसी काम के लिए संघर्ष करते समय बीच रास्ते पर छोड़ देना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। पहला, वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं, वे लोग केवल भाग्य पर भरोसा रखते हैं। दूसरे वे लोग हैं जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए और अपने आप में एक सकारात्मक इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और जिस काम की शुरुआत करो उसे आप पूरा करने की कोशिश करो, फिर आपको सफलता जरूर मिलेगी। नंबर 3, मेहनत के बिना कुछ नहीं। दोस्तों, आलस्य और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको भी मेहनत करनी होगी। दोस्तों, मूर्खों की तरह बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता है और सुनने से कुछ नहीं होता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। नंबर 4, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा पीछा ऐसा करता है जैसा कि हमारी परछाई हमारा पीछा करती है। इसलिए हर व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए ताकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वह आशा की किरण ढूंढ सके और अपनी जिंदगी खुश रह सके। सोच व्यक्ति की जीवन बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है, क्योंकि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। आपकी 5 इंद्रियों के द्वारा, और वे 5 इंद्रियां हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। नंबर 5, वर्तमान में जिए। आप वर्तमान में जिए और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन को हमेशा वर्तमान में लाएं, क्योंकि यही एक रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से छुटकारा पाने का, और यही तरीका आपको शांति की ओर ले जा सकती है। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती है, क्योंकि अक्सर हम अपनी गलत आदतों का रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, जिसके वजह से हम परेशान हो जाते हैं। नंबर 6, शांति से रहना है तो शांत ही रहने दो। दोस्तों, जो आपको प्राप्त है उसकी तारीफ न करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए
और दूसरों को भी खुश रहने दें। नंबर 7, अच्छी संगत में रहें। जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा दोस्त ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर को घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को मानसिक और सामाजिक विकास के लिए उसके आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जानना चाहिए। जैसी आपकी संगत होगी, ठीक वैसे आप बन जाओगे। जैसी हमारी संगति होगी, वैसी हमारी व्यवहार होगा। नंबर 8, अपने मन को नियंत्रण करें। ना ही संसार बुरा है और ना ही संन्यास बुरा है। अगर बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता। इसलिए हर समय अपने मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 9, व्यक्ति को व्यभिचारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचारी व्यक्ति को उसकी ही नजरों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। नंबर 10, क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ियां डालता है, जिसके कारण वह बूझने के बजाय और भी बढ़ता है। यदि आप अपने जीवन में क्रोध को खत्म करना चाहते हो तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन है बेवजह की इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और नासमझी। यदि आप क्रोध को ये सभी भोजन नहीं देंगे तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के 10 उपदेश। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।